जय हिंद साथियों, नमस्कार। ब्राइट फ्यूचर बनना आप सबका स्वागत करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज हम तकरीबन 100 के आसपास जो है जीके से रिलेटेड जो भी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर बनना को। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोध गया में। पहले क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी? पंजाबी भाषा की, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। देखो, एक क्वेश्चन बनता है इधर, सम सभा की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सम सभा की स्थापना किसने की? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है गुरुमुखी लिपि। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारे की अगर बात की जाए तो दक्षिणतम किनारा हमारा कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं अपन। पांचों क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। पांचों क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? छठा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इंसुलिन के बारे में पूछ रहा भाई, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के प्रयोग में किया उपचार में होता है? तो वो है मधुमेह, मधुमेह में किया जाता है। सातवां क्वेश्चन लेते हैं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कमेंट में करके बताओगे? कमेंट जरूरत नहीं, आसाम उत्तर दिया हुआ है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम का, ठीक है, आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। आठवां क्वेश्चन हमारा बनता है, आठवां क्वेश्चन कहता है कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो है आंवले में होता है प्रचुर मात्रा। नौवां क्वेश्चन लेते हैं, भारत में गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे विलियम बेंटिंक साहब। 10वां क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब, यहाँ पर कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ है। किसी भी चीज का आविष्कार करता है तो वो चीन ही करेगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम? ये कमेंट करके जरूर बताओ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलो 12th यानी 12वां क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत के अंदर जो सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है, सेना का जो संचालन करता है वो राष्ट्रपति होता है। युद्ध के दौरान ये भी करते हैं भाई साहब। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या है आपको कमेंट करके बताने। रतौंधी के जो लक्षण होते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो आपकी इच्छा है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। 14 क्वेश्चन लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? अभी एक बिहू मैंने बताया था आपको, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब आ गए पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल आपको पता ही है, तमिलनाडु। अब गिद्दा भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो गिद्दा भांगड़ा पंजाब के हैं, भांगड़ा से पता चल रहा है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? 16वां क्वेश्चन कहता है कि जॉन लोगी बेयर ने किया भाई साहब, इन्होंने किया टेलीविजन का आविष्कार।
17 क्वेश्चन बनता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, जो दरबार के अंदर जो है राजाओं की तरह कुर्ते पहनकर आया करती थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों से। अब आप बताओ आप किसकी सहायता से सांस लेते हो। 19वां क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो वो थे हमारे भगत सिंह साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 20वां, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ व कब हुआ। एक यार भील आंदोलन भी हुआ था, आपको पता है क्या। भील आंदोलन, भीलों का मुखिया जो था वो कौन था, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। भीलों का जो मुखिया था वो कौन था, इनको गाइड कर रहा था। तो जलियांवाला बाग 1919 में अमृतसर में हुआ था। 21वां क्वेश्चन हम ले लें, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस छोड़ी ना सुभाष चंद्र, फॉरवर्ड ब्लॉक की। 22वां क्वेश्चन कहता है पंजाब केसरी किससे कहा जाता है। पंजाब केसरी आप सबको पता ही होगा, लाला लाजपत राय। लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। 23वां क्वेश्चन बताया कि साठ की हत्या किसने की, तो भगत सिंह ही कर सकते हैं और तो कौन करेंगे। 24वां क्वेश्चन बताते हैं 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो मंगल पांडे। मंगल पांडे वही है जिन्होंने सर्वप्रथम ये शायद ब्राह्मण थे, हाँ ब्राह्मण थी, शायद नहीं ब्राह्मण ही था ये। इन्होंने क्या है कि चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था, सबसे पहले आवाज़ इन्होंने उठाई थी 1857 में। 25वां क्वेश्चन लेते भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू। 26वां क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ गई भाई साहब, ये हमारे थे संतोष यादव जी, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, संतोष यादव याद रहेगा। 27 क्वेश्चन कहता है ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलो भाई 27 लेने के बाद अब ब्रह्म समाज की अपनी स्थापना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का तो विवेकानंद ही था, हाँ सॉरी गलती से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती। अब एक यहाँ पर एक और नारा बनता है यहाँ पर कि तुम मुझे खून दो, ठीक है। 29वां क्वेश्चन याद रहेगा कि वेदों के लौटो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी एक दल की स्थापना भी मैंने आपको बताई थी, उन्होंने एक दल की 1939 कांग्रेस छोड़ी थी उन्होंने एक दल की, तो वही होंगे इस आंसर। चलो 30वां क्वेश्चन लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद साहब ने की थी। इसका कमेंट में ज़रूर बताना आप आंसर, ठीक है। हाँ भाई 31 क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा साहब आप 1498 में आए थे। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। चलो भाई वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। 33वां क्वेश्चन कहता है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर के अंदर है। चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक साहब को माना जाता है सिख धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिखों का आपने देख ही लिया होगा। चलो भाई 36वां क्वेश्चन कहता है कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। नेताजी के आगे एक ही लगता है भाई, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी महापुरुष, ठीक है, नेताजी को कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है उसका नाम क्या है। अब लाल बहादुर जो शास्त्री है उनकी समाधि को कहा जाता है विजय घाट। महात्मा गांधी जी की भी आगे क्वेश्चन आएगा शायद, मेरे हिसाब से आएगा, तो देख लेंगे उनकी जो समाधि स्थल है उसको भी क्या कहा जाता है। ये तो विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। चलो रेड कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इसका ही करते हैं या इसका ही लेते हैं। चलो, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो हमारे लिखने वाले भाई साहब हैं चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य किस शासक के दरबार का, कमेंट करके जरूर बताएं। 41 क्वेश्चन बनता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा एक ही बंदे दे सकते हैं, वो है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ, बाल श्रम याद आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे, तो वो बनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध है त्योहार। तो वो केरल का है भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। 1911 के अंदर बनी। चलो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कमेंट में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा। तो वो है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो वो है बाघ। भारत राष्ट्रीय पशु पूछे भारत का तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर। ठीक है, कमेंट करके ऋग्वेद का आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो वो है गंगा डॉल्फिन। 54 क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। वो है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं अपन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो वो है कमल। राष्ट्रीय फल हो गया आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है आम को, और राष्ट्रीय फूल हो गया हमारा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो गया हमारा बरगद। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का। तो वो है हॉकी। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय झंडे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है। तो वो अनुपात जो है 3:2 है। 56वां क्वेश्चन हो गया हमारा, 57वां हो गया, 58वां हो गया,
इसका हो गया भारत की लंबाई यानी कि 3:2 लंबाई चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वो है वंदे मातरम गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। गान और गीत में फर्क है, बंकिम चंद्र चटर्जी ये लिखने वाले हैं गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर भाई, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो नेताजी ने कहा था बात, ठीक है, महात्मा गांधी जी को कहा था ना। राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो संघ संवत है। ठीक है मित्रों, संघ संवत। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रगान की अवधि जनगण मन जो है हमारा, उसकी अवधि है सिर्फ 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, कमेंट में जरूर बताएं, जरूरत ही नहीं है, उत्तर दे रखा था हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। पेस मेकर का हृदय से। हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, कमेंट में जरूर बताएं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्य ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर के अंदर एक ग्रंथि जो है, उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो वो होती पीयूष ग्रंथि। ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। कार्बन के अंदर जो शुद्ध रूप होता है वो हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 69 है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ये थे हमारे एक्सरे का आविष्कार करने वाले रॉटनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। ये था तांबा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। सिंधु घाटी के लोग थे वो किस धातु से परिचित और किस चीज से परिचित नहीं थे, उसका भी उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे बनता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी आकाश जैसा दिखाई पड़ता है। बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो वो होता काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री जो ऊपर होते हैं उनको बाहरी आकाश काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था भाई साहब। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो आ ही गया हमारा भाई, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या, वो था राजघाट। अब विजय घाट जो है वो किसकी समाधि के लिए, कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने क्वेश्चन पहले करवाया है आपको, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, विजय घाट आपको पता ही होगा, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये बम्बई से ठाणे तक चली। जो वर्तमान मुंबई है उससे ठाणे तक चली। चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं। 75वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से यानी किस नगर में आरंभ की गई, तो वो नगर है हमारा कोलकाता। पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से प्रारंभ हुई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, कमेंट करके नहीं बताना, हम बताएं 1853। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, याद ही होगा आपको, राकेश शर्मा जी। ठीक है, 1984 की बात है।
राकेश शर्मा जी गए थे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो ये हमारी थी सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी भारत की प्रथम, भारत की थोड़ी है, हाँ भारत की है, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है कि हरियाणा, चलो भाई कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बार बार एक कलर बोरिंग हो गए हैं, रेड 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 रेड। चलो, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। थोड़ा और चेंज करते हैं भाई, क्या लेते हैं, ये चाहिए क्या? चलो ग्रीन आ गया, चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वो थी 24 अक्टूबर 1945। सारे क्वेश्चन ले लिए मैंने, थोड़ा लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन फटाक से कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे हमारे निक वेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे निक वेली, ठीक है। 83 क्वेश्चन लेते हैं, 83। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? मेरे हिसाब से 193 होंगे। अभी कुछ चेंजेस हुए तो पता नहीं, देख लेना आप कमेंट में बता देना हुए क्या चेंजेस। चलो भाई 84 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? इसकी सुरक्षा परिषद के 15। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर 85। 15 इसके संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात हो रही है, 15 होते हैं। 85वां क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य? देश की बात हो रही है, तो यहाँ पर देश की बात हो तो वो 5 देश होते हैं, स्थायी होते हैं। चलो 86 क्वेश्चन लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है भाई साहब? तो द हैंग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, तो द हैंग हॉलैंड में है। 87 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका कमेंट करके जरूर बताना, इसमें थोड़ा वो है, मुझे डाउट है, ठीक है। 88 का क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन हैं, कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर दे रहे हैं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी भाषा में दे रहे हैं, देख लो भाषण संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर, तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 90 यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था, वो था दक्षिणी सूडान, ठीक है। दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य बना है। अब 91वां क्वेश्चन लेते हैं अपन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के कारण रुकाव बंद नहीं होता है, विटामिन के कारण। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की घोषणा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 93। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो वो है अनुच्छेद 343वां अनुच्छेद, जिसको हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, 343वां अनुच्छेद। 54वां क्वेश्चन लेते हैं कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो वो 4 वर्षों बाद होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ
होंगे, ये तो होंगे, फ्यूचर की बात, समय की फ्यूचर की बात मैंने क्वेश्चन उठाया। चलो हो, कोई नहीं, रह ही लेते हैं इसको भी, रियो डी जेनेरी में। डिलीट करना चाहो डिलीट हो, रहने देते, पढ़ा जाना, कोई दिक्कत बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है भाई साहब, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है ना प्रसिद्ध है? हरियाणा के अंदर बहुत सी भैंसों की नस्ल होंगी, यहाँ पर एक प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है, वो है मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 99 है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? कमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन और भी बहुत हैं, बट यहाँ पर 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन मोस्टली है जो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं जिनके आंसर मैंने पूछा। क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, तो मोस्टली जो क्वेश्चन मेन हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।